कैसे हो मेरे दोस्तों। बात होगी आज दिल्ली कैपिटल्स की ट्रेड प्लेयर्स के ऊपर। अब आईपीएल 2022 की ट्रेड विंडो वाली सीरीज चल रही है, उसी कड़ी में दिल्ली कैपिटल्स के 5 प्लेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे जो ट्रेड होकर किनारे लगाए जा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2022 में सफर ठीक ठाक सा रहा था, जहां पर उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल करी थी 14 गेम्स में 7 मुकाबले जीतकर। बस कट टू कट मामला चल ही रहा था उनका, लेकिन अफसोस प्लेऑफ्स में 2022 में पहुंच नहीं पाई टीम। वैसे टीम रॉक सॉलिड है, इसके पहले कंसिस्टेंटली टीम प्लेऑफ्स में लगातार 3 सालों से अपनी जगह सुनिश्चित कर रही है। अब जो मैनेजमेंट है ना, उसे कुछ बड़े और कड़े डिसीजंस लेने होंगे ताकि उनका ट्रॉफी का सूखा खत्म हो सके। मेगा ऑक्शन 2022 दिल्ली का बहुत ही बढ़िया रहा था, जहां पर मेजर सारे ही फैक्टर्स कवर हो गए थे। तब अगले सीजन में कुछ प्लेयर्स को रिलीज करके जो मामला फिट बनाया जा सकता है ना, उस पर डीसी विचार करेगी। वो विचार करेंगे तो हम लहसुन का अचार थोड़ी ना डालेंगे। चलो शुरू करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। नंबर 1, चेतन सकारिया, द यंग फास्ट बॉलर इन द हाउस। होता क्या है, वो आंखें होती है ना, वो जब जल बुझ कर रही होती है, तो वहां पर 2021 में चेतन इमर्ज होते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। अरे वाह, जहां पर उन्होंने 14 मैचेस में 14 विकेट्स भी उखाड़ के ले डाले। अब यही सबको ध्यान में रखा गया और देखा गया कि इतना प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस लगा, टीम इंडिया का झट से मिडन कॉल ही रिसीव हो गया भैया चेतन को। वो चीज तो सुनी होगी ना आपने, वैरायटी नाम का कुछ मार्केट में बोला जाता है। हाँ, तो वो वैरायटी नामक जंतु को ऐड करने के लिए चेतन सकारिया को दिल्ली कैपिटल्स ने ड्राफ्ट किया अपनी टीम में। लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, प्रदर्शन करके आए थे, आंखों में तारे बन चुके थे। अब यही सब चीजें एक जगह सोचा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन होता उसमें बहुत ही कुछ कम है, जो सच्चाई भी है। दूसरे एंड पर डीसी के फेलो फास्ट बॉलर खलील अहमद ने भी उड़ान भरी और डीसी के लिए बॉलिंग से जबरदस्त उड़ान भर के ही दे डाली। जहां पर खलील ने खेले तो 10 मैचेस, लेकिन निकाल के रख दिए उसमें से 16 विकेट्स। वहां पर चेतन की फाइल वाला मामला था ना, वो सेट होकर प्लेइंग 11 में बन ही नहीं पा रहा था। 3 मैचेस में चांस मिला और लिए भी उतने ही 3 विकेट्स 7.64 के इकोनॉमी रेट के साथ। तो समझ रहे हो ना आप, बना नहीं सीन। और ऊपर से आईपीएल 2022 में अपनी पुरानी फ्रेंचाइज से इतना ही प्यार कि आरआर की जर्सी पहनकर स्पॉट कर लिए गए थे। कहीं ना कहीं प्यार अभी भी बरकरार है, या फिर संदेश दे रहे हैं कि वापस बुला लो मुझे, यहां खेलने को ही नहीं मिलके दे रहा है। अच्छा, वैसे दिल्ली की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री भी सही सी है और चेतन को ड्राफ्ट किया गया था 4 करोड़ 20 लाख रुपए में। तो यहां से तो वो डीसी फ्री करना चाहेगी ना, और जिस तरीके से चांस नहीं दिया गया है, तो लग रहा है ट्रेड कर लिए जाएंगे। प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर है देखो, और बहुत सी टीमों के लिए एक एसेट हो सकते हैं। चलो चलते हैं प्लेयर नंबर 2 के ऊपर। केएस भरत, द टैलेंटेड विकेट कीपर इन द हाउस। चलता फिरता रसूखदार नाम केएस भरत। डोमेस्टिक क्रिकेट में जहां पर भरत ने 81 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और मारे हैं 4386 रन। 2021 में ना एक्टिव हुए थे आरसीबी के लिए केएस भरत, और मात्र 7 इनिंग्स में भाई साहब ने मार दिए थे 191 रन, वो भी 122.43 के स्ट्राइक रेट से। बैटिंग यूनिट में रगड़ा और गर्दा दोनों साथ साथ वाला चल जाए, इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स ने डायनेमिक विकेट कीपर केएस भरत को अपनी टीम में ड्राफ्ट कर लिया था। लेकिन अब एक बात है, टीम में है ऋषभ पंत जो है विकेट कीपर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कभी भूलनी चाहिए नहीं, टीम के कप्तान है भैया। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि कप्तान बैठ जाए और कहे बस हो गया तुम खेलो भाई। तो वे टीम में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन बन के देते हैं ऋषभ पंत। फिर क्या, मेजर सीजन जो है वो केएस भरत का गुजरा बेंच पर बैठकर। फिर पता नहीं कहां से दया आ गई, या फिर सोचा आओ इन्हें भी ट्राई आउट कर लिया जाए। तो फिर याद आ गया कि अरे केएस भरत भी तो टीम में है, तो फिर दिया गया इनको मौका 2 मैचेस में, जहां बल्ला भरत का हुआ बिल्कुल एकदम के साथ बेदम पस्त और लग गई लहर। वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स का जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है ना, वहां पर ऑलरेडी हैवी ड्यूटी नाम लोडेड है, जिसमें शिरकत करते हैं पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और मिशेल मार्श। तो यहां भी ये चीजें सॉर्टेड ही दिखती हैं। अब केएस भरत का जो प्राइमरी स्लॉट है ना, वो प्रदर्शन करने वाला वो है अप दी ऑर्डर, तो वो तो देखो रिजर्व ही लगता है, और लगता तो ऐसे ही है कि कंटिन्यू रहेगा। फिर वहां पर केएस भरत को फ्री करके रिलीज किया जा सकता है, और फिर ना जो टीम्स को बिना जबरदस्त वाले इंडियन बैट्समैन की दरकार है ना,
वो इनके ऊपर जा सकती हैं ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी भी और निखर के ही सामने आए। क्या मानते हो आप? अच्छा बताना जरा कि अगर ट्रेड हुए केएस भरत तो क्या लगता है कौन सी जर्सी में दिखेंगे भरत? कमेंट बॉक्स पर आपका इंतजार कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलते हैं फिर प्लेयर नंबर 3 की तरफ, वो होंगे टिम सीफर्ट, वन ऑफ द एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन द हाउस। आपको पता ही है कि कितने ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं भैया टिम, और अपने साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर तो चलते ही हैं टी20 सर्किट में रगड़ा चलाने वाले बैट्समैन के रूप में। वो कहते हैं ना, कौन है टीम में जो पहली ही बॉल से गेंद को एकदम रेलम रेल बना के रॉकेट बना के घुमा डाले? तो फिर वहीं पर आते हैं टिम सीफर्ट। वो क्षमता है इनके पास, बैटिंग लाइनअप में और भी बारूद लोड हो जाए। होता क्या है कि आईपीएल के शुरू के फिक्चर्स में और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शुरुआत के गेम्स मिस कर डाले थे। फिर वहां पर सीफर्ट के पास बहुत ही बढ़िया वाला चांस था कि आए और इतना जबरदस्त रेज्यूमे जो बनाया था ना और लेकर चल रहे थे, वहां पर अपना स्पॉट को सीमेंट कर ले और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ सबलाइम नॉक्स खेल डाले। लेकिन भैया रेज्यूमे में जितने भी सितारे बनाए थे ना इन्होंने, वो काम बिल्कुल कोई आए नहीं और दिए गए चांसेस कुछ प्लेयर 8 से 10 हाथों से ग्रैब करते हैं, वहां पर इनके हाथ में आई सुस्ती। 2 गेम्स खेले टिम सीफर्ट ने और बनाए मात्र 24 रन। अब बताओ, लोगों ने इतना भौकाल बना के रखा था, हुआ क्या? चलो छोड़ो यार, ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो बिला जाएंगे। फिर ये जब हुआ ना तो वहां पर वापस से आ गए टीम में रील्स मास्टर, अरे मेरा मतलब है कि डेविड वार्नर। अब बताओ, वो आ गए हैं, परफॉर्मेंस इनका आके नहीं दिया, अब कहाँ ही चांस दिया जाएगा इनको, खुद ही बताओ। पता नहीं कहाँ तो नजर लगवा ही ली टीम ने। टी20 मैचेस में इनका वैसा वाला परफॉर्मेंस आकर ही नहीं दे रहा था, और जब परफॉर्मेंस ही नहीं आकर दे रहा था तभी तो भाई साहब को इंक्लूड भी नहीं किया गया न्यूजीलैंड की नेशनल टी20 स्क्वाड में आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2022 के लिए। अब हाल ही में खत्म हुई सीपीएल में भी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियोकर रहा है, जहां पर उन्होंने मारे हैं 221 रन, लेकिन उसको मारने में भी 93.24 का स्ट्राइक रेट चल गया। क्या भैया केन विलियमसन के साथ ज्यादा ही कुछ समय व्यतीत चल रहा है क्या? तो अब परफॉर्मेंस है नहीं, नेशनल में भी नहीं है, तो अब लग रहा है गया मामला और लग जाएगा इनका भी नंबर ट्रेड होने के लिए। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ, तो वो होंगे मनदीप सिंह। अब आप तो जानते ही होंगे, कांस्टेंट फिगर हैं आईपीएल में मनदीप भाई, और लगभग 10 सालों से आईपीएल सेटअप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी वो कहते हैं ना, रगड़ा चला देने वाला सीजन जो होता है ना, वो आना बचा हुआ है इनका। बैटिंग यूनिट में बढ़िया ही रहे मामला, इसलिए मनदीप को ड्राफ्ट किया हुआ था। अब सबको तो लोए लोगे, खिला थोड़ी ना पाओगे, तो वहां पर इनका भी मामला कुछ ऐसा ही रहा। खिलाए दिल्ली की तरफ से इनको 3 मैचेस और बनाए फिर मनदीप ने 18 रन, वो भी एकदम ही खत्म स्ट्राइक रेट 78.26 के साथ। अब आप खुद ही सोचो, एक तरफ टीम लोडेड है झाम फाड़ प्लेयर से, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, अरे हर जगह वहां पर ऐसा परफॉर्मेंस को कौन ही पूछेगा। चलो आपने जाना अभी 2022 में रिकॉर्ड, आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं इनका ओवरऑल रिकॉर्ड। फिर आज तक की आईपीएल हिस्ट्री में ना मनदीप सिंह साहब ने खेले हैं 108 मैचेस और बनाए हैं 1692 रन, जहां पर 77 रन नाबाद का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 21.42 का एवरेज है और 124.32 का इनका है स्ट्राइक रेट। 6 अर्धशतक भी ऐड कर लिए जाएं इसमें। अब बहुत से प्लेयर्स की फाइल तो निपट सी जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे चल ले रहे हैं ये अभी तक। ट्रेड हो सकते हैं और हो सकता है कोई और भी टीम के पास चले जाएं और फिर वहां पे कहो तो हो जाए और आ जाए ब्रेक थ्रू वाला सीजन मनदीप सिंह के लिए। चलते हैं आज के अंतिम प्लेयर की तरफ, प्लेयर नंबर 5, बहुत ही डायनेमिक टैलेंट सरफराज खान। डोमेस्टिक सर्किट में एकदम पावर हाउस और 200 वॉट वाला बल्ब बन के उभरे सरफराज खान, द डायनेमिक बैट्समैन। आपने इनको स्पॉट किया होगा आरसीबी के सेटअप के लिए, लेकिन हाँ एक बात सही है कि फर्स्ट क्लास गेम अलग होता है और टी20 सेटअप थोड़ा सा अलग वाला ही सीन होता है। फिर भी जिस तरीके से इन्होंने बल्क ऑफ स्कोरिंग करी है ना रणजी ट्रॉफी में, तो वो तो देखो बहुत ही स्पेशल थी। तेज रन्स बनाकर दे रहे थे और बड़े बड़े स्कोर्स बना रहे थे, जहां पर ऐसे रोल्स में फ्रेंचाइज बहुत से ओवरसीज प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कंसीडर करती हैं, वहां पर ये बहुत ही अच्छी चॉइस बनकर उभर सकते हैं। इनका टेम्पलेट क्लियर है, बैटिंग टेक्निक बहुत सही है, रणजी का फॉर्म है, बस चांस की कमी है भैया। अगर तो वो मिल जाए तो हो सकता है सरफराज खान जो है ना, वो तबाही का नया वाला मंजर पैदा कर सकते हैं ग्राउंड में। बहुत ही अंडररेटेड स्टैट्स हैं इनके आईपीएल में, जहां पर सरफराज ने खेले हैं 46 टोटल आईपीएल मैचेस और बनाए हैं 532 रन, 67 का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन हाँ,
तब भी 137.82 का स्ट्राइक रेट है। तो समझ रहे हैं ना, बारूद बहुत है, बस फट पड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, भिन्नाए भी बहुत बैठे हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स में चांस मिला जहां पर 6 मैचेस में 91 रन ही कुल बना पाए और उसमें से भी 36 रन नाबाद का स्कोर एक रजिस्टर है। वहां पर भी 135 के स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग चली है। तो समझ रहे हैं ना, चांस मिल जाए और बैकिंग मिली फ्रेंचाइज की तरफ से ना, तो फिर तो भाई साहब पता नहीं क्यों थर्राटे तो बहुत सी कटवा ही डालेंगे। आपका क्या मानना है और कहना है इस पर? 2015 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और अभी भी वो ब्रेक थ्रू वाला साल कहते हैं ना, वेट चल रहा है उसका। और हाँ, बलवा पूरा है। दिल्ली से ट्रेड होकर ऐसी फ्रेंचाइज में जाकर ब्लास्ट कर सकते हैं जहां पर अपना रोल ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा तो देखो सकते ही हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 नाम की लिस्ट हमारी तरफ से। अब आपकी तरफ से 5 वाले नामों का ना हमें बहुत ही इंतजार रहेगा, फिर तो समझ ही रहे होंगे आप। और हाँ, अगर तो कोई नाम छूट वूट गया होगा ना, तो दोस्त समझ के देखो, माफ जरूर कर देना। आपका और हमारा सब कुछ फिट करके आपसी वाला मामला सेट कर लिया जाएगा। फिर क्या कहते हो? तो फिर कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी होगी ना, तो लाइक और शेयर बटन से ही दबाना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा वाला आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा सबको। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सब मामला सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।